आता हूँ, ये किस तरह की क्या शिक्षा में भी एक कोकस बन गया है जो सब पूरे चीजों को, और ये कोकस हावी हो गया है सब चीजों पर। बिल्कुल, जैसे छात्रों में कई संगठन ऐसे होते हैं जो वीसी के कार्यों का विरोध कर रहे हैं, ऐसे ही शिक्षकों में भी कुछ संगठन ऐसे होते हैं जो वीसी का समर्थन करते हैं और कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। जो लोग विरोध करते हैं वो अपनी बात को साबित करने के लिए छात्रों को उर्सित करते हैं कि आप आगे जाइए और इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए, और जिससे छात्र आंदोलन को और तीव्रता से चालू करवा देते हैं, जिससे माहौल खराब हो जाता है। देखिए, यूनिवर्सिटी में जब आप पूरे प्रदेश के छात्रों के भविष्य की बात आ जाती है, तब ये आंदोलन खत्म किया जाना है उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण शिक्षक समझते हैं कि हमारी जिम्मेवारी, हम छात्रों को शिक्षा देते हैं, छात्र समझते हैं कि हम पढ़ लिख के शिक्षक बनते हैं, दोनों की जिम्मेवारी हो जाती है। क्या ऐसा नहीं किया जा सकता कि शिक्षक नेताओं के तमाम संगठन और छात्रों के तमाम संगठन बैठ करके वीसी से बात करें? अगर उस पर कोई निर्णय नहीं निकलता तो क्यों नहीं वो केंद्र पर जाते हैं, क्यों यहाँ पर बैठ करके आंदोलन करते हैं, जिससे तमाम, चाहे वो रास्ते बाधित होते हैं चाहे लोग बाधित होते हों, ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं कि इस आंदोलन को शीघ्र से शीघ्र खत्म किया जाए। और जो छात्रों का 1.5 लाख छात्रों के भविष्य की बात अभी आदरणीय गुरु जी ने बताई है कि 1.5 लाख छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। आपको एक तरफ चिंता है कि 1.5 लाख छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है, क्या आप लोगों ने अब तक इस आंदोलन को खत्म करने की शिक्षकों की बात करें, शिक्षकों का अपना स्वार्थ होता है। आज शिक्षक अपना वेतन बढ़ाने के लिए तो नए नए आंदोलन, नए नए तरीके निकाल करके सरकार को मनवाने में मजबूर कर देते हैं। शिक्षण कार्य नहीं करते और सरकार उनकी बात को मान लेती है। दूसरी तरफ छात्र नेता, सिर्फ छात्र नेता आंदोलन, आप किसी छात्र संगठन की बात कर रहे थे अभी मेरे छोटे भाई, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या किसी दुकान पर जाकर के झगड़ा करते हैं छात्र और छात्र संघ उसके समर्थन में खड़ा हो जाता है, क्या ये छात्र आंदोलन हुआ? ये विषय नहीं है ना बहस का। छात्र आंदोलन नहीं हुआ। अब मैं आंदोलन की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी अभी उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। आप आंदोलन, हमारा विषय आंदोलन पे ही चल रहा है। तात्कालिक परिस्थितियों की प्रतिक्रिया इतने बड़े विषय के साथ नहीं जुड़ी जा सकती। लेकिन क्या कभी छात्रों ने इसलिए आंदोलन किया कि ये शिक्षा का जो सत्र खत्म हो रहा है या हमारे इसीलिए आंदोलन चल रहा है, बेकार जा रहा है, हम ये आंदोलन नहीं करते? ये एग्जाम मैं नेगी जी से आग्रह कर रहा हूं, ये आंदोलन इसीलिए लड़ा जा रहा है हम शिक्षकों क्योंकि शैक्षिक सत्र जो है कैलेंडर टाइम पे नहीं है। क्यों नहीं इस आंदोलन को इतने दिन के लिए पोस्टपोन करते हैं? वीसी से आग्रह करते हैं कि आप एग्जाम समय पर कराएं और एग्जाम कराने के बाद हम फिर आंदोलन करेंगे, लेकिन इस समय पीरियड में हम आपको कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कितनी बढ़िया एक परिपाटी इस प्रदेश में भी जाती और केंद्र में भी जाती और बाहर भी इस तरीके के प्रदेश की तरफ से जाता कि देखिए यहाँ के शिक्षक और छात्र मिल करके किस तरीके का आंदोलन चला रहे हैं। आंदोलन, कई तरह के आंदोलन चलाते हैं, गांधी जी ने भी आंदोलन चलाया था, कई नेताओं ने भी आंदोलन चलाया है, अभी जीडी अग्रवाल गंगा बचाओ आंदोलन चला रहे हैं। हर तरीका है, देखिए विरोध का तरीका होता है, ये नहीं होता विरोध के कारण कई लाख छात्रों का भविष्य आप अंधकारमय कर दें। तो आंदोलन कोई गलत नहीं है, लेकिन जब छात्र हितों की बात आती है तो प्रमुखता से छात्र हित है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज ये स्टूडेंट संगठन हो चाहे शिक्षक संगठन हो, इनको गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि उन 1.5 लाख छात्रों के भविष्य का क्या होगा जो इस वीसी हटाओ आंदोलन की चपेट में आ गए हैं। कहीं ना कहीं गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि ऐसा एक हल निकाला जाए, चाहे वो बैठक के द्वारा, चाहे वो किसी भी रूप में, चाहे पॉलिटिकल प्रेशर के रूप में, कि जिससे सारी चीज़ें, परिस्थितियां अनुकूल हो जाए। त्यागी जी, आप आए हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। नेगी जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस मुद्दे को लेकर लगातार हम दृष्टि बनाए रखेंगे। फिर मिलेंगे दोबारा। नमस्कार। के साथ अन्याय नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चर्चाओं में गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय, भर्ती में धांधली का मामला, कामकाज पड़ा ठप, कुलपति को हटाने की मांग, राष्ट्रपति दरबार पहुंचा मामला, दांव पर 1.5 लाख छात्रों का भविष्य, दांव पर भविष्य।